राजस्थान के एक जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। टूनी के पति का निधन 2 साल पहले ही हो गया था। इस गम से वह उभर नहीं पाई थी कि खुद बीमार रहने लगी और आज धीरे धीरे इस हालत पर आ गई कि वह चारपाई से भी नहीं उठ पा रही थी। उसे अपनी दोनों बेटियों की बहुत चिंता रहने लगी थी। टाइनी और पिंकी अपनी माँ की देखभाल में लगी रहती थी। माँ, अगर तू ऐसे बीमार पड़ जाएगी तो हमारा क्या होगा? पिताजी के जाने के बाद एक आपने ही तो हमें सहारा दिया है। बेटियों, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मुझे लग रहा है कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मेरे पास बहुत कम समय है। माँ, अब ऐसी बातें तो मत करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, देख लेना, आप ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पिता के जाने के बाद मुझे ये चिंता खाई जा रही थी कि दोनों बेटियों की परवरिश कैसे करूंगी, और आज मैं हिम्मत हार गई हूँ। मेरी बच्ची, तुम अपना ध्यान रखना। काले संदूक में कुछ सामान है, वे तुम ले लेना। यह कहते कहते टूनी की सांसें उखड़ने लगी और वह पल भर में अपनी बेटियों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। आस पड़ोस के लोगों के साथ पिंकी और टैनी ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती हैं और घर आकर बहुत रोती हैं। हम अनाथ हो गए, हम अनाथ हो गए। अब हम क्या करेंगे? हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? टूनी के जाने के बाद उनके पास एक गाय और कुछ पैसे और संदूक में एक अंगूठी थी। घर में रखे हुए राशन से कुछ दिन आराम से निकल जाते, लेकिन फिर उन्हें आगे की चिंता सताने लगती है कि अब हम कैसे अपना पेट भरेंगे। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अब तो पढ़ाई करने के भी पैसे नहीं है। मेरी पढ़ाई की कोई नौकरी भी नहीं देता है। हाँ, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है और खाली पेट तो मुझसे कोई काम नहीं होता है। अरे हाँ, मैं तो भूल गई, मैंने आलू उबाल दिए हैं। जल्दी से तेरे लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। पिंकी आलू के पराठे बनाती है और दोनों बहनें भी आलू के पराठे दही के साथ खाती हैं। तभी टैनी कहती है, मैंने सोच लिया है, हम लोग नौकरी नहीं करेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे। तुझे पता भी है अपना काम करने में कितना पैसा चाहिए होता है, और टैलेंट भी। टैलेंट तो कूट कूट के भरा है। आप इतने अच्छे पराठे जो बनाती हो। हमारे घर में गाय भी है, क्यों ना हम अपने ग्राहकों को देसी घी में पराठे बनाएंगे और साथ में दही और चाय भी पराठे के साथ रखेंगे। थोड़े पैसे तो है ही, और बाकी जो अंगूठी है वह गिरवी रखकर हम दोनों सामान ले आएंगे। कह तो ठीक रही है, लेकिन हम अपना ठेला लगाएंगे कहाँ? हमारे गाँव के पास हम अपना ठेला वहाँ पर लगाएंगे। अब पिंकी और टैनी अपनी माँ की अंगूठी गिरवी रखकर कुछ पैसे से सामान ले आती हैं और अपना ठेला लगा लेती हैं, जिस पर लिखा होता है शुद्ध देसी घी के पराठे 20 के 2। यह देखकर सारे ग्राहक आते हैं और उनसे कहते हैं, और ये क्या वाकई में तुम 20 रुपए में शुद्ध देसी घी के पराठे बेच रही हो? जी अंकल, और साथ में चाय और दही भी है। यह सुनकर ग्राहक खुश हो जाते हैं और पराठे चाय के साथ खाते हैं। उन दोनों के पराठे की तारीफ करते हैं। और वाकई तुम्हारे पराठे तो बहुत ही अच्छे हैं। अब हम जब भी आगे सफर करेंगे तो तुम्हारे पराठे जरूर खाकर जाया करेंगे। अब ऐसे ही पिंकी और टैनी की आमदनी बढ़ती चली जाती है और वो दोनों सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद वे दोनों अपनी माँ की अंगूठी गिरवी जो रखी थी वे अपने साथ ले आती हैं। छोटी, असली सफलता तो आज मिली है, जब हम अपनी माँ की आखिरी निशानी वापस लेकर आ गए। और वो दोनों अपनी माँ की अंगूठी को देखकर अपनी माँ को बहुत याद करने लगती हैं।